सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहने जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, अक्सर आपने भी आपके भी घर में बिल्लियाँ आती ही रहती हैं, लेकिन अनहोनी की बात यह है, अगर बिल्ली रास्ता कट जाए तो काम रुक जाता है, लेकिन अगर बिल्ली घर में रोए तो कोई अनहोनी होने वाली है, कोई कहता है। और अगर बिल्ली बार बार आपके घर आए तो यह मान लिया तो कि कुछ अशुभ होने वाला है। लेकिन क्या सिर्फ यह अंधविश्वास या वाकई बिल्ली का व्यवहार जो इंसान के लिए सही संकेत है, ऊर्जा संकेत देता है? और जब आस्था में निरंकारी विचार जुड़ जाए तो तब इन संकेतों को समझने में भी और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सात संगत जी, तमाम प्रकार के लाखों जो कि संकेत मिलते हैं, लेकिन ऐसे 4 संकेत जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और चौथा संकेत ऐसा है जिसे गलती से भी न सुना तो आपका विनाश तय है। आज की कहानी उत्तराखंड की एक ऐसे गांव की है जहां एक विधवा माँ अपने बेटे बार बार उससे कहती और बिल्ली मिलकर एक ऐसी सच्चाई खोलते जो आपको रुला देगी। यह इतना ज़्यादा अच्छा वीडियो होने वाला है कि आपके दिमाग को झकझोर देगी और आप समझ जाएंगे। साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए वीडियो को आगे सुनते हैं कहानी को। कहानी शुरू होता है, उमा देवी 50 वर्ष की थी। उनके पति राजेंद्र प्रसाद सेना में थे और 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। तब उनका बेटा राघव सिर्फ 4 साल का था। उमा देवी ने गरीबों में अकेले राघव को पाला। शहर में नौकरी, ट्यूशन और खेत, जो भी काम मिला उन्होंने किया। राघव बहुत होशियार था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। माँ का सपना कि बेटा एक दिन बड़ा अफसर बन जाए। लेकिन एक रात उमा देवी रसोई में खाना बना रही थी, तभी खिड़की से काली बिल्ली दौड़ती हुई आती है, सीधी पूजा स्थान के सामने बैठ जाती है। उमा डर के मारे, गांव में मान्यता थी कि काली बिल्ली अशुभ होती है, अगर वो घर में आए तो घर का सदस्य बीमार पड़ सकता है। उन्होंने झाड़ू लेकर बिल्ली को भगाया, लेकिन अगली ही सुबह राघव को तेज बुखार आया। उमा का दिल कांप गया। इलाज के बाद राघव ठीक हो गया, लेकिन 3 दिन बाद वही बिल्ली फिर से आई। इस बार वह सीधे राघव के कमरे में जाकर उसकी किताबें पर बैठ गई। अब उमा तो घबरा उठी। उन्होंने कहा कि गांव की बूढ़ी दादी से पूछते हैं तो जवाब मिलता है क्या? आइए सुनते हैं। बिल्ली किसी ऊर्जा की वाहक होती है तो वो आती जरूर। वह किसी आत्मा को चैन हो या घर में अशुद्धि हो। उमा डर के मारे पूरी रात मंत्र जप करने लगती है। किसी भगवान को लेकर के राघव ने मजाक उड़ाते हुए कहा, माँ ये सब बेकार, मैं एक इंजीनियर बनने वाला हूँ और आप है तो इस बिल्ली से डर रही हो। लेकिन माँ मात्र हृदय कुछ और कह रहा था। तीसरी बार जब बिल्ली आई और इस बार वह माँ की गोद में चढ़ बैठी, वो चुपचाप बैठी रही, मानो कुछ कहना चाहता हो। उसी रात राघव को दिल का दौरा पड़ा। हाँ, एक 21 साल के नौजवान को दिल का दौरा। डॉक्टर भी चौंका। उमा देवी ने तुरंत निरंकारी सत्संग पहुंचे। वहां जाकर प्रार्थना किया। वहां संतों ने कहा, बहन, दुनिया के संकेतों से ज्यादा हम अपने अंतर मन की आवाज सुनते हैं। कभी कभी जो हम डराता है वही हमें संचेत भी करता है। राघव आईसीयू में था। माँ दिन रात पूजा करती रही।
अचानक उसी बिल्ली ने आकर माँ के पास बैठकर पूजा की आरती के सामने सिर झुकाया। अब माँ जो थी डरने के बजाय गहराई से उसे देखने लगी। उन्होंने महसूस किया कि बिल्ली राजेंद्र प्रसाद की आत्मा का संकेत थी। राघव की हालात बिगड़ती जा रही थी, लेकिन माँ ने डॉक्टर की सलाह के माध्यम से, जो कि साथ साथ सतगुरु से जुड़े रहने का सेवा और ध्यान नाम सुमिरन शुरू किया। एक रात सत्संग में माँ की आंखें बंद की और गहराई में प्रार्थना की, हे प्रभु, हे निरंकार, अगर यह बिल्ली कोई संकेत हो तो उसे अर्थ दो, मेरी आस्था टूटने मत दो। अगली सुबह चमत्कार सच में होता है। डॉक्टर ने कहा, राघव की हालात अब स्थिर है, दिल से दोबारा काम करना शुरू कर दिया। अब यह उम्मीद छोड़ चुके थे कि उसी शाम बिल्ली आखिर बार आई। वह सीधा राघव के कमरे में गई, किसी उसकी तकिए के पास बैठी और फिर चुपचाप चली गई। 1 महीने बाद राघव फिर घर आया। वह पहले से बदल चुका था। उसने माँ से कहा, माँ, मैं आईसीयू में एक सपना देखा। एक फौजी मुझसे कह रहा था, बेटा, अब तू बड़ा बन गया है, माँ की सेवा करना। उमा की आंखों में आंसू बहने लगे। राघव अब रोज सुबह निरंकारी विचारों के साथ दिन की शुरुआत करता और अच्छी बाड़ी और अच्छी सेवा करता उनकी। और माँ, अब मुझे डर नहीं, विश्वास है कि तो क्या बिल्ली अनहोनी का संकेत है? तो जवाब, या वह एक प्योर एनर्जी थी जो उमा देवी और राघव की चेतावनी देने आई थी। निरंकारी सत्संगों के विचार से प्राकृतिक में हर जीव, हर घटना, हर स्वधानी में, जो हर ध्वनि में परमात्मा की चेतना होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो संकट से पहले चेतावनी मिलती है, भय नहीं। विश्वास से जीना सीखो, हर संकेत को न करो मत, समझो और संभलो। सत्संग जी, आशा करते हैं यह जरा सा भी आपको पसंद आई होगी तो मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। रक्षाबंधन का त्योहार हर कोई मनाता है, चाहे वह निरंकारी हो या ना। लेकिन क्या पता उनको, क्या सच में उनका भी नाश होगा जो रक्षाबंधन के दिन यह 5 गलतियां करते हैं, चाहे वह सतगुरु निरंकारी सत्संग करता हो या न करता हो। रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र बंधन है, वह ऐसा पर्व है जहां बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और बदले में भाई जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन 2025 में रक्षाबंधन की तारीख ने एक बड़ी उलझन में कर दी। 9 अगस्त या 10 अगस्त? क्या 9 अगस्त को भद्रा काल है? और अगर भद्रा काल में राखी बांधी जाए तो क्या होगा? अनर्थ होगा या नहीं? लोगों में दुविधा फैल गई। सोशल मीडिया पर अफवाहें तैरने लगी। भद्रा में राखी बांधे तो भाई की उम्र घटेगी, भाई की मौत भी हो सकती है। यह काल चक्र का दोष है, बर्बादी तय है। लेकिन इन बातों के पीछे कितनी सच्चाई है? क्या सच में 9 अगस्त को राखी बांधना विनाश का कारण बन सकता है? आइए सुनते हैं एक सच्ची घटना जिसने एक उत्तर प्रदेश के पिछले 2024 में घटना किया था और उसके साथ क्या हुआ। एक बहन ने राखी बांधी, अनहोनी हुआ और क्या हुआ ऐसा चमत्कार जो विज्ञान से भी परे थे। तो सत्संग जी, प्लीज चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मुझे नहीं लगता है आप छोड़कर जाने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। सत्संग जी, आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत्संग जी, हर कोई अनहोनी, विनाश, सब कुछ से जो बचना चाहता है, लेकिन कोई माने तो उसका निष्कर्ष नहीं खोजना चाहता।
आइए इस कहानी में निष्कर्ष भी मिलेगा सत्संग जी। किरण एक ऐसा छोटे से गांव रजनपुर की रहने वाली। उसका भाई था अजय, सेना में था। पिछले 2 सालों से सीमा पर तैनात था। रक्षाबंधन की दिन ही अजय की छुट्टी लगती थी। वह अपनी बहन से राखी बंधवाने तो आता, लेकिन इस बार हालात अलग थे। 2024 में राखी की तारीख को लेकर उनमें भी असमंजस थी। उन्हें भी 9 अगस्त को रक्षाबंधन था, लेकिन लोगों में डर था कि उस दिन भद्रा काल है, यानी 2024 में एक दिन पहले यानी कि भद्रा था। तो क्या वो भद्रा में बांधी राखी तो क्या हुआ? आइए सुनते हैं कहानी में आगे। वो समय जिसमें कोई शुभ कार्य जो नहीं करना चाहिए। गांव के पंडित ने कहे थे 9 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे तक भद्रा का साया है, उससे पहले राखी मत बांधना, नहीं तो अशुभ होगा। किरण परेशान हो उठी। अजय को उसी सुबह 11 बजे वापस ड्यूटी पर जाना था। अब सवाल ये उठता है कि क्या राखी बांधना टाल सकते या रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को समय डर से बदल दे। किरण की मां एक निरंकारी सत्संग में जो जाती थी, उन्होंने किरण को समझाया, बेटी राखी का बंधन समय नहीं भावना, जो कि भावना देखता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के जो भी कहे अनुसार जब भावनाएं शुद्ध हो तब वहाँ कोई काल अशुभ नहीं होता। लेकिन गांव के लोग डर के दिखावे लगे। अगर भाई को कुछ हो गया तो, अगर दुर्घटना हो गई तो किरण की आत्मा डगमगाने उठी। वह एक और भाई को रोकना चाहती थी, दूसरी ओर समय की बंधन में फंस चुकी थी। अंततः 9 अगस्त की सुबह 10:30 पर किरण ने भगवान की नाम लेकर के मूर्ति के सामने बैठ कर के और भाई को राखी बांध डाली। उसने कोई मंत्र नहीं, सिर्फ एक दिल से प्रार्थना किया, हे निराकार प्रभु, मेरा भाई जहाँ भी रहे सलामत रहे। अजय भावुक हो उठा। उसने कहा, दीदी रक्षाबंधन जैसे पर्व, प्यार के पर्व किसी को काल तक नहीं रोक सकता, तो फिर कोई पर्व की नहीं। 11 बजे अजय चला गया। उसी समय शाम को खबर आई कि उनके कैंप पर आतंकवादी हमला कर दिए थे। पूरा गांव तो अब सनसन में फैल गया कि घटना न हो जाए। खबर आई अजय जिस गाड़ी में था उसे पीछे से गोली लगी। ड्राइवर तो घायल हुआ, लेकिन अजय ने पूरे दस्ते को बचा लिया। अजय घायल हुआ लेकिन बच गया। अस्पताल में अजय ने जब होश में आकर सबसे पहला सवाल पूछा, दीदी ने राखी बांधी थी ना? गांव के लोग चौंक गए। पंडित जी जिन्होंने सुबह कहे थे कि भद्रा काल के समय राखी मत बांधो, अब कह रहे थे कभी कभी नियम के ऊपर भावना भी होती है। किरण ने कहा, अगर राखी शुद्ध मन से बांधी जाए तो भद्रा भी रक्षा बन जाता है। तो प्यारा सा कमेंट सत्संग जी, निरंकारी में सत्य तो है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे, समय का डर वहाँ होता है जहाँ श्रद्धा खो जाती है। यदि राखी केवल धागा है तो उसे समय बांधता है, लेकिन अगर राखी एक विश्वास है तो वह किसी भी काल पर भारी कर सकता है। सत्संग जी, और 5 गलतियां जो भद्रा काल के समय न भरे। राखी को सिर्फ रस्म न समझे, यह प्रेम और समर्पण है। भाई बहन का झगड़ा उस दिन ना करे, दिन को पवित्र करे। भय में आकर अनुष्ठान न करे, किसी विश्वास में करे। दिखावे के लिए राखी न बांधे, हृदय से करे। सिर्फ राखी बांधे
रक्षा का अर्थ भी समझे। मन वचन कर्म से रक्षा का संकल्प ले। अगर इस कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि 9 अगस्त को भद्रकाल, लेकिन किरण की राखी ने अनहोनी होनी में बदल दिया। यह कहानी सिखाती है कि काल नहीं, भावनाएं महत्वपूर्ण होती है। सच्चे प्रेम और विश्वास में डर नहीं होता। राखी बांधने का समय नहीं, मन की पवित्र तय करती है। वह रक्षा बंधन है, यह बंधन की मुक्ति है। साथ संगत जी, वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर कोई समझ सके साथ संगत जी। और हाँ, प्यारा सा लाइक करिएगा। कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, नाग पंचमी की कथा सुनने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ संगत जी, नाग पंचमी की कथा मात्र चुपके से सुनने से भी आपके अभी भी जो बोले तो साथ संगत जी पाप खत्म हो जाते हैं, काल सर्प दोष खत्म हो जाता है।